Hello friends, welcome you all. In this session, again we are going to discuss some special integral. Already we have discussed about that one. So in special integral, already we have just explained the 6 types of special integral, and the rest we are going to discuss in this session. How we will solve the special integrals in the indefinite integration. Already the pairs we have written, already 6 pairs we have explained, that is integration dx by x square plus a square, that is equal to 1 by a tan inverse x by a plus c. Okay. The next one we have done is dx by x square minus a square, that is equal to 1 by 2a into log mod x minus a divided by x plus a plus c. Okay. Next one we have done dx by a square minus x square, that is equal to 1 by 2a into log mod a plus x divided by a minus x plus c. ओके, पहला हमारा ये 3 पेयर था जो हमने सॉल्व किया. दिस 3 पेयर्स इन द फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स. द नेक्स्ट वन वी हैव डन इज dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. उसके बाद हमने इस तरह के स्क्वायर रूट वाले 3 पेयर किए थे. ठीक है, dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. उसके बाद हमने ये नेक्स्ट 3 पेयर जो था वो हमने किया था. ठीक है, स्क्वायर रूट वाले. नेक्स्ट वन था हमारा dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट जो था वो इस तरह का फॉर्मेट था, और इसमें एक और फॉर्मेट था हमारा dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज रिटन एज साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. ये जो हमारा फॉर्मेट था वो क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. तो ऑलरेडी पहले हमने जो 2 वीडियोज़ इस पे हमने जो आपको दिया था, 2 सेशंस हमने जो किए थे, उसमें हमने ये 6 स्पेशल इंटीग्रल्स जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, तो टोटल हमने टोटल स्टार्टिंग जब किया था तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट देयर आर 9 स्पेशल इंटीग्रल्स. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 9 स्पेशल इंटीग्रल्स. ठीक है, 9. आउट ऑफ दिस 9 already we have discussed 6. Rest 3 today we are going to discuss in this session. Okay, rest 3 आज जो है वो रेस्ट जो बचा हुआ 3 है वो पेयर हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उस चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के केस में. देखिए, रूल्स जो हैं दैट इज सेम फॉर द डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. ठीक है, दोनों में रूल्स जो हैं वो एक ही रहते हैं, रूल्स जो है वो दोनों में सेम होंगे, बट how to calculate and how we will solve the result, that is based on the that given integration is either definite or indefinite. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा था लास्ट जो 3 पेयर्स वी हैव टू डिस्कस. ठीक है, आज जो हम लोग 3 पेयर्स जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा इंटीग्रेशन क्या है. देखिए, अभी तक हमने क्या किया था, एक था dx बाई डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन. ठीक है, दूसरा क्या था, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर बाई स्क्वायर रूट था. डिनोमिनेटर में हमारा क्या था, स्क्वायर रूट था. और ये जो हमारा फॉर्मेट होगा दिस 3 स्पेशल इंटीग्रल्स, इसमें हमारा क्या है, दैट विल बी गिवन डायरेक्ट इन द न्यूमरेटर, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. देखिए, ये जो फॉर्मेट है हमारा ये क्या है, इस तरह से रहेगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन भी नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही आपका फंक्शन है, वो फंक्शन जो है वो डायरेक्ट डी एक्स के साथ आपका इंटीग्रेट हो रहा है। तो अगर इस तरह के फंक्शंस हो तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा हमारा, द रिजल्ट विल बी एक्स बाई टू। ठीक है, फिर जो हमारा है एक्स बाई टू इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये आपको याद करना होगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। आप इसे 2, 4, 5 बार लिखिए। ऑलवेज प्रैक्टिस विथ रिटन हैंड्स। ठीक है, लिख कर आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा आपके लिए आसान होगा, इजीली आप इसको मेमोराइज कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या था, पहला जो हमारा पेयर है वो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर क्वेश्चन इस तरह के अगर डायरेक्ट फॉर्मेट में हो, स्पेशल इंटीग्रल्स का ये लास्ट पेयर है। ठीक है, 6 हमने डिस्कस कर लिया था, ये हमारा 3 जो है वो लास्ट है। तो हम क्या करेंगे, x बाई टू, पहले क्या करेंगे हम x बाई टू, उसके बाद जो क्वेश्चन था उसी को रख देंगे, x बाई टू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू इनटू, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला जब हमारा केस था तो वहां पे हमारा क्या इसका हो रहा था, रिजल्ट क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई। मतलब ये जो आपका फॉर्मेट है वो पहले वाले जो आपके 6 इंटीग्रेशंस थे, यानी 3-3 का जो 2 पेयर था, वो दोनों का सॉल्यूशन मिलाकर यहां पे एक रिजल्ट बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम देखेंगे तो देखिए नेक्स्ट वन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो हमारा क्या फॉर्मेट रहेगा, सेम एक्स बाई टू, और जो आपका है क्वेश्चन आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां तक तो आपका ये फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, प्लस, तो आप यहां प्लस यूज करें, ए स्क्वायर बाई टू, कॉन्स्टेंट स्क्वायर बाई टू इंटू, अब देखिए ये जब आपका दूसरा पेयर में था dx बाई अंडर रूट दिस वन, तो क्या था, लॉग मॉड में होता था। ठीक है, तो इंटू फिर यहां से लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये जो पूरा है आपका, ये इसका रिजल्ट हुआ। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो आपका था, एक और फॉर्मेट था हमारा, वो क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अगर हम इस फॉर्मेट को रखें तो देखिए सब कुछ वैसे ही जाएगा, सिमिलर जैसे आपका पिछला वाला था। ठीक है, जैसे आपका एबव वन आपका रूल था, सेम वैसे ही जाएगा, बट यहाँ देखिए नेगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बीच का साइन होता है प्लस वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये जो 3 स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, ठीक है, ये थोड़े से लेंदी हैं, रिजल्ट्स जो हैं, सॉल्यूशन जो है थोड़े से लेंदी हैं इन कंपैरिजन टू अदर 6 जो पहले हम लोग 6 पढ़े। तो आप इसे 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट वाले, तो पीछे जो हमने हर तरह के जो फॉर्मेट्स किए थे क्वेश्चन के, वो सारे इसमें एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, सारे एप्लीकेबल कहने का मतलब कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं कोई एक फॉर्मेट लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, सपोज आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, सिंपल है ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, मान लीजिए ये मुझे सॉल्व करना है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, सिंपली अगर ये क्वेश्चन है तो ये 4 जो है आपका ये क्या है, यानी आप इसे क्या कर लेंगे, ये आपका बन गया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे हमने रख लिया। इसका रिजल्ट क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका रिजल्ट क्या है जो आप देखेंगे किस फॉर्मेट पे है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ये फॉर्मेट है हमारा तो क्या है रिजल्ट, एक्स बाई टू। तो आप स्टार्ट करिए, रिजल्ट एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि क्वेश्चन को आप रिपीट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो था आपका वही रहा, प्लस ए स्क्वायर बाई टू। देखिए ए की वैल्यू क्या है 2,
a का स्क्वायर है, दैट मीन्स क्या होगा 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स x बाई ए, x की वैल्यू तो x ही है, a का वैल्यू 2 है प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मेट जो आपका आ गया। अब इसको अगर जनरलाइज करना है तो इसमें कुछ है नहीं जनरलाइज ज़्यादा, x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 हो गया, 2 है कैंसल आउट हुआ, फिर से आपका 2 रह गया। ठीक है, इनटू साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। तो इस तरह के जो रिजल्ट्स होंगे, ठीक है, ये जो आपका सॉल्यूशंस है, तो बेसिक क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है कि ये क्वेश्चन हमारा किस फॉर्मेट में है। तो इस क्वेश्चंस में जैसे अगर सिंपल इस तरह से सॉल्व आउट रहेंगे तो हम इजीली उसको इस पे पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में वेरिएबल के साथ अगर कॉफिशिएंट हो तो उस केसेस में क्या है, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 36 एक्स स्क्वायर माइनस 25। जो अभी मैं कह रहा था आपको कि अगर वेरिएबल का स्क्वायर है, अगर उसके साथ कॉफिशिएंट वैल्यूज दिया हुआ हो, इफ देयर इज एनी कॉफिशिएंट वैल्यू विद द एक्स स्क्वायर, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उस जो कॉफिशिएंट वैल्यू है दैट गिवन वैल्यू शुड बी टेकन एज ए कॉमन, टेकन आउट एज ए कॉमन। ठीक है, उसको पहले आप बाहर कर लें, क्योंकि जो हमारा रूल्स है, इन दैट रूल वी आर ऑलवेज यूजिंग वेरिएबल एज ए यूनिक variable square. Then in any formula you can see that x square minus a square, x square plus a square. ठीक है, there is nothing written that any constant with x square. Okay, तो first we will take out this coefficient from the x square. तो क्या करेंगे, we will take 36 out of this root. तो 36 when comes out of this root, it will become, first you will take inside this one 36, it will become x square minus 25 by 36 into dx, like this one we can write. Okay, this one 36 will be taken out as a common from square root, it will be taken as 6. So this one is 6 root under root x square minus, this one will be written as 5 by 6 whole square into dx. See, कौन सा पैटर्न है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज ऑन द बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो वी विल जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दैट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, 6 इंटू, देखिए ये जो फॉर्मेट है हमारा, ये क्या होता है हमारा, इसका रूल क्या है, x बाई 2। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक बिग ब्रैकेट देते हैं, x बाई 2 दैट मीन्स x बाई 2 इंटू रूट क्वेश्चन दैट मीन्स रूट x square minus a square, same thing, it will be written as like this also, 36 x square minus 25. Okay, here negative sign, x square minus a square, that means here minus a square by 2. What is the value of a? 5 by 6 square divided by 2 into log mod x plus under root x square minus a square, that means again question, that is 36 x square minus 25 mod clause plus c। ठीक है, ये हमारा फाइनल जो है वो हमने सॉल्यूशन पार्ट पे इसे सेट कर दिया। अब देखिए जब हम इसे जनरलाइज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। अगर आप चाहें तो 6 को अंदर भी कर सकते हैं, या आप ऐसा करें कि दोनों से 1/2 को आप बाहर कॉमन ले लें। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। तो 1/2 को अगर आप बाहर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6/2, and this one will be x root 36 x square minus 25, 2 आपका बाहर आ चुका है, माइनस ये क्या हो जाएगा 25 by 36 into log mod x plus under root 36 x square minus 25 plus c। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये आपका क्या है, दिस विल बी कैंसल, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स रूट 36 एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 25 बाई 36 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट 36 एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस सी।
ठीक है। तो ये जो है हमारा दिस वन इज द फाइनल सॉल्यूशन। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसे हम उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे जो हमारा स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मेट है, एंड बेस्ड ऑन दैट फॉर्मेट व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, वी विल पुट ऑल द वैल्यूज इन दैट सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन पार्ट है हमारा उसमें सारे वैल्यू को हम लोग इंप्लीमेंट कर देंगे, इजिली वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इजिली से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन, देखिए दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस स्पेशल इंटीग्रल। ठीक है, दिस वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट। ये जो स्पेशल इंटीग्रल हम लोग पढ़ रहे हैं हर फॉर्मेट में जो हमने देखा 3 पेयर्स में, तो इसमें जो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चंस विल बी मोस्टली आस्क फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इससे जो है वो अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये देखिए देयर इज नो एनी फॉर्मेट। अभी जो स्पेशल इंटीग्रल्स में वी हैव रिटन द फॉर्मूला, दैट मींस x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज नाइदर ऑन एनी फॉर्मूला, डायरेक्ट वी कांट इंप्लीमेंट ऑन एनी फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी रूल्स में हम लोग इसको डायरेक्ट सेट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी विल जस्ट जनरलाइज, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू that format of our special integral, that means x square minus a square, okay, x square plus a square, out of these 3 types किसी पे भी हमें इसे सेट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, we will just simplify this one, x square plus 3x square plus 3x plus 5, this quadratic equation। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस तरह के फॉर्मेट में लाने के लिए ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट 2 वीडियोज ऑल्सो। ठीक है, लास्ट दोनों वीडियोज में हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे a प्लस बी का, हाउ वी आर राइटिंग दैट वन, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम फॉर्मेट लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें इस फॉर्मेट पे लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर दैट विल बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस 2ab दैट मीन्स 2 इंटू a का वैल्यू क्या है x इंटू b। देखिए मिडिल टर्म हमारा 2ab क्या है 3x, बट वी हैव टू पुट हेयर द वैल्यू ऑफ b दैट दिस मिडिल टर्म वुड बिकम 3x। यहां हमें b का वैल्यू ऐसा पुट करना है कि ये जो हमारा टर्म है वो क्या बन जाए, 3x बन जाए। तो b का वैल्यू हम क्या करेंगे, 3/2। अगर b का वैल्यू हम 3/2 पुट करते हैं, दैट मीन्स दिस 2 and 2 कैंसल आउट 3x। ठीक है, हमारा मिडिल टर्म जो है वो सेट हो जाएगा। तो होता क्या है कि जो आप वैल्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, 3/2 को अगर आप यहां लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे कि 3/2 का स्क्वायर आप इसमें ऐड करेंगे और 3/2 का स्क्वायर आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे बैलेंस के लिए। ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस है। 3 जो b का वैल्यू आपने यहां डाला है वो b का स्क्वायर आप जोड़ेंगे, b का स्क्वायर आप घटाएंगे, और रेस्ट जो आपका इक्वेशन था +5 आप उसे वैसे चलने दें। अब देखिए स्टार्टिंग के 3 टर्म्स, जो आगे के 3 टर्म्स हैं, ये आपका कुछ इस तरह का इशारा दिखाएगा, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हम फॉर्मेट लेकर चले थे उस फॉर्मेट पे हमारा ये आ रहा है। रेस्ट जो आपका नंबर्स बचा है दैट मीन्स 3/2 स्क्वायर, तो 3 यानी 9/4 प्लस 5, इसे आप सॉल्व कर लें जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। ये देखिए -9 है, ये आपका +20 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, दैट मीन्स x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा +11/4। ठीक है, 11/4 दैट मीन्स इट वुड बी रिटन एज x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस √11/2 होल स्क्वायर। देखिए √11/2 होल स्क्वायर, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन हम क्या लेकर चले थे, हम जनरलाइज किसे कर रहे थे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 जो है वो किसके बराबर है, दिस वन, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस √11/2 होल स्क्वायर। यानी ये जो है इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। दैट मीन्स वी विल चेंज आवर क्वेश्चन दैट अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू dx। ओके, एंड दिस क्वेश्चन विल बी रिटेन एज, ये हमारा कैसे हम इसे लिख सकते हैं, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस
√11/2 whole square. This would be written as like this because already we have simplified here. ठीक है, यहां हमने अभी सॉल्व किया कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था वो आपका इसके बराबर है. तो अब देखिए ये दिस वन इज द फॉर्मेट, ये हमारा रूल्स का फॉर्मेट है x² प्लस a². अब हम क्या करेंगे, इसे अपने सॉल्यूशन पार्ट पे सेट करेंगे. तो दिस वन विल बी रिटन एज x/2. सी हेयर द वैल्यू ऑफ x इज x + 3/2. ठीक है, जो है हम उसे ही लिखेंगे x + 3/2 डिवाइडेड बाई 2 √x² + a². सेम क्वेश्चन. ओके, दैट मीन्स x² + a². अगर इसे आप सारा इवेल्युएट करेंगे या सॉल्व करेंगे तो ये आपका किसके बराबर आएगा, x² + 3x + 5 के. तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए x² + 3x + 5. अगर आप ये लिखोगे क्वेश्चन तो ये किसके बराबर है, दिस वन, इसके बराबर. तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं प्लस a²/2. a की वैल्यू क्या है, √11/2. √11/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग मॉड x + 3/2. x की वैल्यू क्या है, x + 3/2. ठीक है, प्लस x प्लस √x² + a². क्वेश्चन. तो अगेन जो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे तो अगेन ये आपका क्वेश्चन क्या है, x² + 3x + 5. ठीक है, लॉग मोड क्लोज कर दें प्लस c. नॉर्मली हम लोग इसे ऐसा सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे जो आपको जनरलाइज करना है तो इसको आप कैसे जनरलाइज करेंगे, इस इक्वेशंस को आप ऐसा लिख सकते हैं, दैट मीन्स 2x + 3 डिवाइडेड बाई 4. ये 2 था और ये 2 इसके नीचे था. ठीक है, इसे आप इसे साथ ले आए, √x² + 3x + 5 प्लस ये देखिए √11/2 होल स्क्वायर है. तो होल स्क्वायर दैट मीन्स ये तो 11 हो गया और ये क्या हो जाएगा, बाई 4 नीचे आएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका बाई 8. 4 × 2 8. ठीक है, इंटू लॉग मॉड. यहाँ देखिए इसे आप जनरलाइज भी करके लिख सकते हैं, यानी आप इसे लिखिएगा तो 2x + 3/2 प्लस √x² + 3x + 5 मोड क्लॉज प्लस c. ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये जो आपका फॉर्मेट है और ये जो आपका फॉर्मेट है, इसमें से अगर 1/4 आपको कॉमन लेना है तो आप कॉमन लेकर भी इसे लिख सकते हैं. बट जो जनरल एक्सप्रेशंस है यहाँ पे, उसमें ये जो है एक्सप्रेशंस को हम लोग इस तरह भी अगर यहाँ रिपीट करें तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. ठीक है, तो जो भी इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चन हैं वो बेसिकली क्या है, सबसे पहले आपको इस फैक्टर पे इसे सिंप्लीफाई करना होगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसे जो हमारा रूल्स है, जो स्पेशल इंटीग्रल का पेयर्स है, वी हैव टू पुट ऑन दैट वन, देन वी विल राइट द सॉल्यूशन.